बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कवि के बारे में जान लेना। तो आइए जानते हैं कवि के बारे में। इस पाठ के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिनका जन्म 1914 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बीए अर्थात स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की। व्यवसाय के तौर पर ये आकाशवाणी में कार्यरत थे। इसके साथ ही साथ ये कवि और लेखन का कार्य भी करते थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचशती और गीत फरोश। इन्होंने अपने जीवन काल में कल्पना पत्रिका का संपादन भी किया। और विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो इनकी कविता थी गीत फरोश, उसके लिए इनको विशेष ख्याति प्राप्त थी। बच्चों, हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 1985 ईस्वी में मध्य प्रदेश में ही इनका निधन हो गया। अब जानते हैं उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य क्या हैं। इस पाठ को पढ़ने के उपरांत हम समय पर सजग रहने का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे, सोकर पड़े रहने और जागने वाले व्यक्तियों के व्यवहार पर विश्लेषणात्मक चिंतन कर सकेंगे, किसी विपत्ति से घबराकर भागने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भागने में क्या अंतर है यह जान सकेंगे, जीवन में समय नियोजन का क्या महत्व है इसको भी हम समझ सकेंगे, कविता का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर सकेंगे, इसके साथ ही साथ भाव सौंदर्य भी बता सकेंगे। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं यह कविता और जानते हैं कि कवि इस कविता में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से समय पर सजग रहने की प्रेरणा दी है। कविता है इसे जगाओ। कवि इसमें प्रतीकों के माध्यम से हमें संदेश देना चाह रहे हैं। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी जरा इस आदमी के कानों पर चिल्लाओ। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। वक्त पर जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा। ये तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा। ये घबरा के भागना अलग है, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। बच्चों, अभी आपने यह कविता सुनी और आपने देखा कि कवि कितने आत्मीयता के साथ, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, आप लोग जब अपनी कक्षा में होते हो और बाई चांस कभी शिक्षिका आपकी नीचे ऑफिस में जाती हैं या किसी काम को अपने में तल्लीन रहती हैं, कर रही होती हैं, और आप नज़र बचते ही क्या करते हैं, चलो भाई खेलेंगे, कहते हो ना कि चलो भाई खेलेंगे, है ना। तो इस भाई शब्द का जो प्रयोग किया है यह बहुत ही मित्र मानते हुए कवि ने सूरज से भी कहा है, पंछी से भी कहा है और हवा से भी कहा है। बहुत ही आत्मीयता के साथ इसमें कवि ने बात की है। आइए कविता में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। पवन, पवन का अर्थ है हवा या वायु।
बेखबर मतलब खबर का ना होना, अनभिज्ञ, अनजान। वक्त, वक्त का अर्थ है समय। बेवक्त, असमय या बिना वक्त के। क्षिप्र, क्षिप्र का मतलब है तुरंत, शीघ्रता से, त्वरित गति से। क्षण, क्षण का अर्थ है पल। और सजग मतलब सचेत रहना या सावधान रहना।